दोस्तों आरसीबी और यूपी के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर मैच में कुछ ऐसे हालात पलट गए कि स्मृति मंदाना भी आंसुओं में रो गई। ऋचा घोष का रनआउट भी फेल हो गया। आखिरकार कैसे यूपी की टीम ने एक हारे हुए मैच को सुपर ओवर में कन्वर्ट कर उसे जीत में तब्दील कर दिया। आपको उनकी जीत का पूरा वीडियो दिखाएंगे और सुपर ओवर का भी, लेकिन उससे पहले स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा में आपकी फेवरेट कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो दूसरी तरफ वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज धमाल ही मच गया। आपको बता दें कि आरसीबी महिला टीम के सामने कोई भी टीम कमजोर पड़ जाती है और आज तो आरसीबी वुमेन्स टीम की बल्लेबाजी भी कुछ ऐसी रही कि देखकर यूपी की टीम हार मानने पर विवश हो गई थी। हालांकि स्मृति मंदाना 6 रन पर आउट हुई, लेकिन उसके बाद विराट होज के 57 और एलिसा पेरी के 90 रन इस टीम को 180 तक ले गए। और बाकी टीमों को तो पता नहीं, लेकिन यूपी वॉरियर्स की टीम को लेकर रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस किसी में नहीं था। लेकिन किरण नवगिरे के 12 गेंदों में 24 रन, कप्तान दीप्ति शर्मा के 13 गेंदों में 25 रन और बाकी खिलाड़ी जैसे कि श्वेता शेरावत के भी 25 गेंदों में 31 रन एक अलग ही कॉन्फिडेंस पहुंचा चुके थे इस पूरी टीम में। लेकिन जितनी ही बल्लेबाजी क्यों ना हो गई हो, अंतिम 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे और यहां से मैच नामुमकिन हो चुका था। लेकिन सोफी एक्सलेस्टोन ने पूरे मैच को तब पलटा जब उन्होंने रेणुका सिंह को 2 बैक टू बैक छक्के लगाए, एक चौका भी जड़ा और आखिरी गेंद पर भले ही एक विकेट गिरा हो, लेकिन तब तक केवल 1 रन चाहिए था। मतलब कि स्कोर लेवल हो चुका था और मुकाबला सुपर ओवर में कन्वर्ट हो गया। सुपर ओवर में कन्वर्ट होने के बावजूद भी यूपी की टीम को पहले बैटिंग करनी थी। पहली गेंद पर 2 रन मिले, दूसरी पर फिर से 2 रन मिले और तीसरी गेंद पर जाते जाते ये स्कोर 5 तक पहुंचा। फिर एक विकेट गिर गया और ले देकर 7 रन बने, यानी कि आरसीबी महिला टीम को 8 रन चेज करने थे। 6 गेंदों में 8 रन उस टीम को बनाने थे जिसने अभी अभी 180 रन बनाए और जिसकी 2 खिलाड़ियों ने पूरी की पूरी यूपी महिला टीम की हजामत बांध कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों मुकद्दर के आगे कोई भी विवश पड़ जाता है और आज आरसीबी महिला टीम का दिन था ही नहीं। एक्सलेस्टोन गेंद डालने आई, ये वही खिलाड़ी है जिसने आखिरी ओवर में छक्के चौके लगाए थे और आज दिन शाम सब कुछ इनका था। स्मृति मंदाना को उन्होंने विवश कर दिया डॉट गेंद खेलने पर, जिसके बाद अगली गेंद पर 1 रन जरूर आया हो, लेकिन फिर स्मृति मंदाना एलबीडब्ल्यू आउट हो जाती है और मुकाबला वहां से पलट जाता है। 4 गेंदों में 2 रन ही बने थे। अगली गेंद पर छक्का चाहिए था जीतने के लिए, लेकिन फिर उस पे भी 1 ही रन मिलता है और आखिरी गेंद पर भी 1 ही रन बनता है, जिसके बाद जीत जाती है यूपी महिला टीम इस सुपर ओवर को पूरे 4 रन के मार्जिन से। दोस्तों यूपी महिला टीम ने इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज तक सुपर ओवर नहीं हुआ और जब हुआ तो इस बात का ठप्पा उनकी टीम पर लग गया है कि उन्होंने आरसीबी महिला टीम को हराया। इस हार के बाद स्मृति मंदाना आंसुओं में रो रही थी। वैसे आप सभी को क्या लगता है, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा दूसरी टीम की कप्तान थी, उनमें से बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी यूपी महिला टीम की सुपर ओवर में जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको भी बेंगलुरु और यूपी के बीच खेला गया वीपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों चिन्ना स्वामी के मैदान पर छाया है, बेंगलुरु महिला टीम का जादू एलिस पेरी की आंधी में उड़ी है। यूपी वॉरियर्स की टीम पहले बल्लेबाजी में उड़ाया गर्दा, तो फिर बेंगलुरु ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार उड़ाकर रख दी। विरोधी टीम की धज्जियां तो दिखाएंगे आपको। बेंगलुरु और यूपी के बीच खेले गए वीपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेंगलुरु, मुंबई और यूपी में कौन इस बार WPL 2025 का चैंपियन बनेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीपीएल के एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने खड़ी हुई थी यूपी वॉरियर्स की क्रिकेट टीम। इस महामुकाबले में एक बार फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हम टीम बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और दोस्तों उसके बाद तो बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बेंगलुरु को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने स्मृति मंदाना के साथ व्हाइट हाउस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। एक बार फिर लेडी विराट कोहली स्मृति मंदाना से सबको बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों इस मैच में एक बार फिर स्मृति मंदाना का बल्ला खामोश रहा। दीप्ति शर्मा ने स्मृति मंदाना को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और बेंगलुरु को 440 वोल्ट का झटका दिया। लेकिन दोस्तों स्मृति का विकेट लेना इतना भारी पड़ सकता है।
यूपी को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद तो नंबर 3 की पोजीशन पर मैदान में उतरी एलिस पेरी ने यूपी के गेंदबाजों की कब्र खोद डाली और अपने बल्ले से ऐतिहासिक पारी खेलकर इतिहास ही लिख दिया। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि देखते ही देखते इस मैच का पांसा ही पलट डाला। 6 ओवर के पावर प्ले में ही बेंगलुरु की क्रिकेट टीम 50 रनों के पार थी, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था। सामने कोई भी गेंदबाज आता, यह दोनों तो बस बाउंड्री बटोरना जानती थी। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां उन्होंने चौके या छक्के न बटोरे हों। देखते ही देखते व्हाइट हाउस ने अपनी तूफानी 50 पूरी करी तो एलिस पेरी ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए खतरनाक हाफ सेंचुरी ठोक डाली थी। बेंगलुरु की क्रिकेट टीम 14 ओवर में ही 115 रन बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो बेंगलुरु आसानी से 200 रन ठोक देगी और कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर सेंचुरी मार देगा। हालांकि तभी दोस्तों 15वें ओवर में तालियां मैग्रा ने व्हाइट हाउस का शिकार कर आखिरकार इस पार्टनरशिप का अंत किया, जिनके विकेट के बाद तो ऐसा लगा था कि अब शायद यूपी की टीम मैच में वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ से एलिस पेरी को रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हालांकि दोस्तों अब दूसरी तरफ से विकेटों की झड़ी लग गई थी। एलिस पेरी का कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हां दोस्तों, ऋचा घोष इस मैच में 6 बॉल में केवल 8 रन बना पाई। उन्होंने आते ही 2 चौके जरूर मारे, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाई, तो कनिका आहूजा भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गई। जॉर्जिया वेयरहम ने बेहतरीन चौके से शुरुआत जरूर की थी, लेकिन दोस्तों 5 बॉल में वह भी 7 रन बनाकर रन आउट हो गई। तो फिर शायद दोस्तों आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। बेंगलुरु की अगली बल्लेबाज किम गार्थ भी 2 बॉल में 2 रन बनाकर आउट हुई। लेकिन दोस्तों सलाम है एलिस पेरी को हार मानना क्या होता है, वह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। दूसरी तरफ से पेरी चौके और छक्के बरसा रही थी। अकेले ही वह बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए यमराज बनी हुई थी और अंत तक नाबाद रहते हुए एलिस पेरी ने 56 बॉल में 9 खतरनाक चौकों, 3 तूफानी छक्कों से सजी 90 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली, इतिहास लिखा। और इसी के दम पर बेंगलुरु की क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 180 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स, उनके लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि बेंगलुरु टीम की गेंदबाजी लाइनअप बेहद खतरनाक थी। यूपी वॉरियर्स की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने किरण नवगिरे के साथ वृंदा दिनेश बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। बेंगलुरु के हर गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बना रही थी। रेणुका सिंह से लेकर स्नेह राणा यहां तक कि एलिस पेरी और एकता बिष्ट के खिलाफ तेजी से रन बटोर रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 2 ओवर में ही 25 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर टीम की कैप्टन स्मृति मंधाना को विकेट की तलाश थी। उनकी टीम मैच में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। तीसरा ओवर लेकर आई रेणुका सिंह का स्वागत वृंदा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए रेणुका ने ओवर की 5वीं गेंद पर किरण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और यूपी को पहला झटका 30 रनों स्कोर पर लग गया। किरण अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, लेकिन वृंदा अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब डिप्टी शर्मा चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिए, लेकिन वृंदा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 5वें ओवर में रेणुका सिंह की शिकार हो गई। वृंदा अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। 50 रनों के स्कोर पर यूपी को दूसरा बड़ा झटका लग गया। डिप्टी का साथ देने के लिए अब मैदान पर ताहिला मैग्रा आ चुकी थी, लेकिन ताहिला बिना खाता खोले 6ठे ओवर में पवेलियन लौट गई। यूपी वॉरियर को तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन दीप्ति अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब श्वेता आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम की पारी को संभालना धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। दीप्ति टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी, लेकिन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर दीप्ति स्नेह राणा की शिकार हो गई। टीम के लिए 25 रन बनाकर